हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक। तो मैं आज आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। प्लूरलिज्म की बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम प्लूरलिज्म देखेंगे कि क्या होता है, और ये आपके लिए अगर आप रिलीजन पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपका BSOE 145 अगर सब्जेक्ट है, कोड है, इग्नू की बात, इग्नू में BA के लिए इंपॉर्टेंट है, या रेगुलर से कर रहे हैं वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। और MA में ये अगर आप सोशियोलॉजी रखते हैं और रिलीजन अगर वहाँ पर आता है तो वहाँ पर भी जो है इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर फादर की बात करें, फादर इनको जो है जेम्स मैडिसन को कह सकते हैं, मतलब इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है इसको। तो ऐसे तो वैसे इस पे कॉन्फ्लिक्ट है बहुत सारे, मतलब कहते हैं कि इन्होंने ना की करके और भी बहुत सारे नाम आ जाते हैं, लेकिन मेन जो है डिस्कवर पहले जो है इनका नाम आ जाता है जेम्स मैडिसन। तो अगर ऐसा कोई भी आता है आपको क्वेश्चन तो ये ध्यान में रखना है जेम्स मैडिसन का नाम। अब देखो प्लूरलिज्म जो बात करते हैं, प्लूरलिज्म क्या होता है, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा प्लूरल, बहुवचन, मतलब उनको कहते हैं बहुवचन, है ना। उनके बहुत सारे, एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब बहुवचन होते हैं। जैसे आपको पता है बहुत सारे उसके वचन हो सकते हैं, बहुत सारे एक शब्द के बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं, इसको भी कह सकते हैं, या समूह कह सकते हो आप। तो बहुलता होनी चाहिए, मतलब एक ही चीज़ के जो है बहुत सारे मीनिंग होना, या कुछ ऐसा कह सकते हो आप। जैसे अब मेन यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, अलग अलग तरह की हमारी कम्युनिटी है, अलग अलग तरह के हम हैं, लेकिन हैं तो हम इंसान, है ना। हमारे सब एक सिस्टम तो सेम ही होता है, ये भी कह सकते हैं आप। तो मेन चीज़ तो एक ही होता है ना। तो बहुलता, अब यहाँ पे ये मैं सिर्फ समझाने की बात कर रही हूँ, मेन यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत ये है कि प्लूरलिज्म जो है हमारे इंडिया में देखा जाता है प्लूरलिज्म, और भी कहीं हो सकता है, लेकिन हम पहले देखो, और भी जहाँ पे बहुत सारे जो है राइट्स, अब डेमोक्रेटिक देश भी हमारा ही है, क्योंकि बहुत सारे जो है हमारे इंडिया की बात करते हैं, अलग अलग तरह के आपको बंदे मिलेंगे, अलग अलग कम्युनिटी के बंदे मिलेंगे, तो यहाँ पे तो ये चल नहीं सकता, तो सबकी माननी पड़ती है बहुलता। अब जैसे आपको पता है पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे एक पार्टी होगी, मान लीजिए, अब देखो आपको, जैसे आपको पता है अभी इलेक्शन हुए थे तो NDA आई थी, या फिर इंडिया ने जो बहुत सारी पार्टीज मिला के वहाँ पे एक ही मतलब इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पे कांग्रेस के साथ बहुत सारी पार्टियां मिला के उन्होंने बना दिया था, एक इंडिया बना दिया था। तो जब NDA है तो उसमें भी 2-3-4 पार्टियां मिला के उनको जो है बता दिया, मतलब बना लिया था। तो ये बहुलता उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मतलब सबका मेन तो सबको इक्वल राइट्स होते हैं, सबको हक बनता है, सबको राइट्स है बोलने का, सबका हक बनता है। तो ये चीज़ कह सकते हो आप। अब देखो pluralism is philosophy is essentially the existence of multiple things, यानी कि एक एग्जिस्टेंस, देखो essentially मतलब ज़रूरत होता है फिलॉसफी एक दर्शन करने के लिए, मतलब एक चीज़ को बताने के लिए, मल्टीपल चीज़ों को बताने के लिए, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए ये एक ट्रूथ, मतलब एक ट्रूथ सामने लाता है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, प्लूरलिज्म उसको कहते हैं। अब देखो दीज में भी ट्रूथ सब्सटेंसेस वेज ऑफ नोइंग, मतलब जानने का तरीका, बहुत सारे अलग तरीके होते हैं, एक्सेट्रा। हाउएवर दीज थिंग्स आर स्टिल सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब जानने का तरीका, जैसे मतलब किसी की जांच करना, या मतलब ये चीज़ें उसका तरीका होता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो, सो इट इज़ नॉट सेम एज रिलेटिविज्म विच बिलीव्स इन मे ट्रूथ्स बट विद वाइड स्प्रेड्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस विदाउट, तो ये विदाउट जो है जांच किए, विदाउट चीज़ों को जाने हम किसी भी चीज़ का पता नहीं कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, प्लूरलिज्म कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ मेटाफिजिक्स, स्पेसिफिकली इन ऑटोलॉजी। तो ये क्या होता है, जैसे आत्म जो है आत्मविज्ञान की बात करता है, मेटाफिजिक्स जो है आत्मविज्ञान की बात करता है, स्पेशली इन ऑटोलॉजी द स्टडी ऑफ बीइंग। तो ये क्या स्टडी ऑफ बीइंग की करता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट प्लूरलिस्ट बिलीव द यूनिवर्स, जो प्लूरलिस्ट है वो बिलीव करता है यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स के तौर पे देखा जाता है, यूनिवर्स में देखा जाता है, कैन ओनली बी reduced to a handful of substances rather than the once unified substance processed by monistics।
तो जैसे कि अद्वैत वेदांत स्टांस एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल ट्रूथ सब्सटेंसेस एंड और वेज ऑफ नोइंग, इट इज़ यूज्ड इन एथिक्स, लॉजिक, मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। तो इस तरह से जो ये हो सकता है, अब देखो इथिक्स मतलब जानने, जैसे ये चीज़ है, अब इथिक्स है नीतियाँ जानने का, या लॉजिक होने चाहिए, या मेटाफिजिक्स की बात करता है, या फिर हमारे जो है एपिस्टेमोलॉजी की बात करता है। तो जैसे ज्ञान या मीमांसा ज्ञानवाद की बात करता है। तो ये चीज़ें जो है प्लूरलिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे टॉपिक, और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुलता दर्शाता है। बहुलता यानी कि समूह, एक ग्रुपिज्म। जैसे अब इंडिया है, हमें ग्रुप में काम करना चाहिए, हमें मतलब ग्रुप में काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि हम अपना ही चलाएंगे, अपना ही चले। अब जैसे मान लो कोई भी देश को चलाने के लिए मीटिंग्स होती है, सबके जो है आइडियाज़ लिए जाते हैं, सबके जो है मतलब सबका देखा जाता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, मतलब एक मीटिंग्स की जाती है, तो बहुलता सबका मानना पड़ता है, ये नहीं अपनी चला सकते हम। तो ये चीज़ें बताता है प्लूरलिज्म, ये है ही। टर्म है प्लूरलिज्म, वो कंबाइन करके बनाई गई है, प्लूरल एज इन रिलेटिंग टू मोर देन वन, यानी कि मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा। तो एंड इज़म विच रेफर्स टू अ बिलीफ सिस्टम और ए सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से यो कह सकते हो, जैसे मतलब प्लूरल जो होता है मोर देन, इसका मीनिंग कह सकते हो आप, मतलब एक से ज़्यादा, प्लूरल को कह सकते हो, और इज़म को कह सकते हो, विच जो रेफर करते हैं बिलीफ सिस्टम, या फिर सिस्टम पे बिलीव करना, या फिर सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, इन द दिस कॉन्टेक्स्ट प्लूरलिज्म रेफर टू अ व्यू दैट देयर आर ए डाइवर्स, मतलब डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म क्या है, डाइवर्सिटी होती है उसके अंदर, बहुत से अलग अलग तरह की जो है आपको कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। आपको डाइवर्सिटी, कल्चर्स की बात करते हो, कल्चर या फिर मतलब कल्चर है उसका, हर एक चीज़, जैसे कुछ भी पहनने का, या फिर उसका रिलीजन अलग अलग तरह से हो सकता है। तो ये डाइवर्सिटी कह सकते हो आप। अब देखो जैसे कपड़े पहनने का तरीका सबका अलग है, कल्चर सबके अलग अलग होते हैं, त्यौहार से सबके अलग अलग होते हैं। जैसे त्यौहार बता, कोई होली मनाता है, या कोई जैसे अब वैशाखी होती है, तो नए साल की बात करें, जो पंजाबी लोग हैं वो वैशाखी बनाते हैं, और उस टाइम पे वो मतलब उनका नया साल होता है। तो कुछ लोग वैशाखी को ही कुछ और तरीके से नाम से बोला जाता है, नया साल अलग तरह से मनाया जाता है। तो ये कुछ कुछ अलग त्यौहार है, कुछ कुछ सेम होते हैं। तो मतलब ये चीज़ें हैं, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग त्यौहार हो सकते हैं। तो ये कह सकते हो कल्चर्स इसी को कहते हैं। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो उसको प्लूरलिज्म तो कहना मतलब है ही, क्योंकि प्लूरलिज्म तो है, तो उसी को कहते हैं। बहुत सारे अलग मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग एक साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं, अलग अलग कल्चर शेयर करते हैं, अपनी सारी चीज़ें जो है शेयर करते हैं। तो ये चीज़ कह सकते हो आप। और अलग डाइवर्सिटी जब होती है तो बहुत सारा नॉलेज मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब जानने को मिलती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मोरल तरीके हों, या फिर वैल्यूज़ हों, या फिर वर्चुअस हों, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आपको प्लूरलिज्म के अंदर देखने को मिलती हैं। जैसे कि अब वर्चुअस, जैसे कि गुण, मतलब आप कह सकते हो गुण हैं, जहाँ अलग अलग चीज़ें जो हैं आपको मिलने के, वैल्यूज़ उसकी, फंडामेंटल्स, मोरल्स, प्रिंसिपल, तो मतलब सारी इसके साथ जो है एग्जिस्ट करती हैं। तो कैन बी जस्टिफाई, कंसिडर ट्रू एंड गुड, तो क्या सही और क्या गलत है जस्टिफाई किया जा सकता है। तो प्लूरलिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो प्लूरलिज्म इज सोसाइटी, तो वेयर पीपल विद डिफरेंट कल्चर्स बैकग्राउंड कीप देयर ओन ट्रेडिशंस, यानी कि सबका अलग ट्रेडिशन, मतलब एक सोसाइटी कह सकते हो प्लूरलिज्म को। एक सोसाइटी ऐसी होती है जो अलग अलग तरह के आपको लोग मिल रहे हैं, उनके कल्चर अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग हैं, तो सब मिलकर एक साथ रह रहे हैं। मतलब एक सोसाइटी भी प्लूरलिज्म ही होती है, जो कि सब अलग अलग कास्ट के लोग मिलकर रह रहे होते हैं, या उनका ट्रेडिशंस अलग होता है। अब जैसे मान लो एक सोसाइटी है, उसके अंदर एक जैनिज़्म भी रहेगा, बुद्धिज़्म भी रहेगा, हिंदू भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, तो उसी को प्लूरलिज्म कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्लूरलिज्म क्या होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा भी हेल्प हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।